This is your Rachna ma'am here, and I'm so happy to start this pre-inter session with you. I hope आप सब अच्छे हैं, and I really hope कि this is the most needed thing for you today. आज का induction session एक register लेके बैठिएगा because we will be talking about some very important issues. Yes, my dear children, very good morning to all of you. Good morning. So बेटा अब अपन आते हैं सबसे पहले मैं तुमसे एक बात कहूँगी. तुम सबको मैंने एक चीज़ सिखाई है कि हम जो भी करें उसमें अपना 100% दे के करें. हम जो भी करें उसका महत्व समझें और हम जो भी करें उसमें प्राइड लें. तो पहले तो तुम ये समझ लो कि ये जो तुमने जर्नी पकड़ी है सीए की, आज की डेट में इकोनॉमी की पोजीशन क्या है. हमारा देश इस वक्त वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी पे खड़ा है, ऑलमोस्ट स्टेज पे 200 कंट्रीज में अप्रॉक्सीमेटली. और आने वाले डेकेड में इंडिया का गोल्डन शाइनिंग पीरियड वाकई होने को है. इस डेकेड में हम ऑलमोस्ट 2 कदम चल के वर्ल्ड की टॉप 3 ग्रोइंग इकोनॉमीज में होने वाले हैं. और जब कोई इकोनॉमी ग्रो करती है तो पूरी वर्ल्ड की नज़र उस पे होती है. जब कोई इकोनॉमी ग्रो करती है वो होप देती है दूसरों को, और हमारी कंट्री के होप ये है कि हमारी कंट्री विश्व की नंबर 1 पॉपुलेटेड यूथ पॉपुलेशन यहाँ पर है. सो दैट इज़ वाई वी आर द होप ऑफ एवरीवन फॉर द फ्यूचर कि नए डेवलपमेंट्स, नई टेक्नोलॉजी, नई रिसर्च, नए आइडियाज़ यहीं से इमर्ज होंगे और तुम उसके सूत्रधार हो मेरे बच्चों. सो टेक प्राइड इन योर सेल्फ, यू आर द यूथ ऑफ टुडे. तो इस समय में जब पूरा वर्ल्ड, वी आर एट अ सेंटर स्टेज एंड द वर्ल्ड इज लुकिंग अपॉन अस, तो हाउ डज इट इम्पैक्ट अस. सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट्स कंट्री के अंदर आते हैं. देश में जब इन्वेस्टमेंट आता है मतलब लक्ष्मी जी का आना, और जो लोग उसको मैनेज करते हैं वो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो महत्व है वो था तो इतने सालों से भी, बट अब और अपग्रेड हो गया है. इसलिए टेक प्राइड इन योर डिग्री एंड टेक प्राइड इन योर डिसीजन कि मैंने सही लाइन चूज़ की है और मैं बिल्कुल सही जगह हूँ. ऑल्सो मेरे बच्चे, मैं चाहूँगी कि तुमको ये फैक्ट पता रहे, आज की डेट में हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 4 लाख मेंबर्स हैं. रोज़ हम पेपर्स में पढ़ रहे हैं, हर दिन न्यूज़ आ रही है कि हम अब सीए के कोर्स में चेंज आया है, और इंस्टीट्यूट खुद चाहती है कि इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप इस डेकेड के नीड के लिए 10 लाख तक पहुँचे. तो मौके पे छक्का तुम्हें लगाना है मेरे बच्चों, और इतना प्रिपेयर करना है अच्छे से कि पास ही हो, और गलती से कोई फेल हो भी जाए तो घबराना नहीं है. इंस्टीट्यूट ने साल में 3 बार एग्जाम्स कर दिए हैं, तो अगर आपने फर्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ लिया है और अब आप थोड़े मार्क्स से ऊपर नीचे रह भी जाते हैं तो डोंट क्विट इज द न्यू मंत्रा ऑफ सीए. हमेशा से ही था बट अब तो और ज़्यादा. यस मेरे बच्चे, तो बस इस तरह से तुम्हें मेंटेन करनी है ये बात कि सीए हमारी सिर्फ डिग्री नहीं है. सीए हमें ज़िंदगी भर का एक अर्निंग सोर्स है, हमारा रिकग्निशन है, हमारा प्राइड है, और ये हमारे पर्सनालिटी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाला है. इतने सालों से जो मैं बच्चों को डील करती रही हूँ, मैंने फील किया है कि जो सीए में आते हैं बिल्कुल जैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है, ऐसे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आंखों से मैंने देखी है. तो दैट्स वाई टेक प्राइड इन योर डिग्री एंड गिव मी अ प्रॉमिस दैट येस वी कैन मैम. साम दाम दंड भेद, हम पास होके ही रहेंगे और जान लगा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने अटेम्प्ट लग जाएं, बट हम गिव अप नहीं करेंगे. आई एम वेटिंग फॉर दैट मैसेज फ्रॉम ऑल ऑफ यू माई डियर चिल्ड्रन. यस मचे, यस सूरज, नताशा, इशिका, यस 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 यस. ए येषु सुप्तेषु जागृति. जब सामने आओगे तब अपन प्ले करेंगे अपनी इंस्टीट्यूट का मोटो सॉन्ग, और यही बस मुझे तुमसे चाहिए था मेरे शेर बच्चे. अगर मैं तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस जगा पाई तो मुझे लगेगा तुम्हारा और मेरा मिलना सार्थक हुआ. यस बच्चे, तो दैट वाज रियली नाइस. एंड नाउ आप मिलने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेवल टीचर्स ऑफ सीए इंटर से एक एक करके. ओके अगर आपका टीचर स्टूडेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना बच्चे, तो ये लाइफ में इतना काम आता है. हमें लगता है कोई हमारे साथ खड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. और सीए में नेटवर्क बहुत काम आता है. हमारे सारे टीचर्स जो इंटर लेवल पे हैं बेटा, सब इतने वेल प्लेस्ड नेटवर्क वाले टीचर्स हैं. दे आर सो हेल्पफुल
कि चाहे आर्टिकलशिप हो, चाहे बच्चे की इंस्टीट्यूट में कोई फॉर्म रिलेटेड क्वेरी हो, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। कमिटी में भी है, भोपाल कमिटी में कुछ मेंबर्स, तो ये सब चीज़ें बहुत ऐड ऑन करती हैं आपके पूरे ओवरऑल प्रेपरेशन में। ओके, सो नाउ कुछ क्वेश्चंस जो बच्चे मुझसे इस बीच में व्हाट्सएप पे पूछते रहे हैं और उनके मैं आंसर्स लूँगी। हो सकता है ये तुम्हारे लिए काफ़ी रिलेटेबल होंगे क्योंकि तुम में से ही कुछ लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, कल मेरा आकाशवाणी में भी इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने भी मुझसे यही क्वेश्चन पूछा कि क्या न्यू कोर्स में सीए इंटर टफ हो गया है। तो बॉस, न्यू कोर्स में इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस में चेंज किया है ना, वो बहुत शानदार है। उन्होंने वो चीज़ें ऐड करी हैं जो इंडस्ट्री फ्रेंडली हैं, जैसा इंडस्ट्री सीए से एक्सपेक्ट करती है, और जो चीज़ें थोड़ी रिडंडेंट थी या थ्योरेटिकल बेस्ड था वो उन्होंने रिमूव किया है। ये उनका बहुत वेलकम मूव है। इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है। इंटर और ज़्यादा सिस्टमैटिक और इंडस्ट्री फ्रेंडली हो गया है, इसलिए ये मत सोचो कि हमें इंटर टफ पड़ेगा। रैदर पेपर 8 की जगह 6 हो गए हैं। 2 ग्रुप्स में जो पेपर्स डिवाइडेड है अभी शेयर करूंगी, तो इट्स क्वाइट ईजियर फॉर द चिल्ड्रन टू कवर देम अप, तो इसलिए घबराना नहीं है। यस बच्चे, तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन कि डरना बिल्कुल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, दे वांट टू नो अबाउट द सिलेबस ऑफ सीए इंटर। तो अब तुम अपना रजिस्टर खोलो और रजिस्टर खोल के पहली लाइन तो लिखो, यस आई कैन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इंटर की पहली लाइन तुम्हारी यही हो, दैट तुम्हारे दिल में से यही भावना निकले, दैट यस आई कैन। मुझे ऐसा लगता है कि आज का समय तुम्हारा समय है, भविष्य का समय तुम्हारा है। पास्ट में कुछ भी हुआ हो, जस्ट फॉरगेट इट, और बस एक बात ध्यान रखो, दैट यस आई कैन। ओके, सो बच्चे सिलेबस पे आते हैं फटाफट। कोर काम की बात, एक तो बेटा तुम्हें सुना ही होगा तुमने कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 2 ग्रुप्स हैं सीए इंटर में। इन 2 ग्रुप्स में 3-3 पेपर्स हैं। एडवांस्ड अकाउंट्स ये लिखना है तुम्हें बेटा, बिकॉज इट विल गिव यू एन आइडिया ऑन हाउ टू टेक द फर्दर डिसीजंस। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, एंड थर्ड टैक्सेशन, जिसके 2 हिस्से हो गए हैं अब इक्वल 50-50 मार्क्स के, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। ऑल राइट, ग्रुप 2, इसमें बेटा पेपर है कॉस्टिंग, देन ऑडिटिंग, एंड देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो तुम्हारे 6 पेपर हुए। हालांकि उसका अंदर ब्रेक डाउन करें तो वो 6 की जगह 9 पेपर हो गए, एक तरह से 8 सब्जेक्ट हो गए एक तरह से, क्योंकि ये दोनों तो आपको अलग अलग गिनने ही पड़ेंगे और ये दोनों टोटली अलग हैं। साथ में है इसका मतलब एक जैसे नहीं है, दे आर टोटली अलग। तो इस तरह से इंटरनल ब्रेकअप करके सब्जेक्ट आपके ज़्यादा हो जाएंगे, बट आप मान के चलिए पेपर आपके 6 हैं। ओके, नाउ हर पेपर में 100 मार्क्स का आपको पेपर मिलेगा। 30 मार्क्स का सभी पेपर्स में एमसीक्यू है विदाउट नेगेटिव मार्किंग। सो विदाउट नेगेटिव मार्किंग, हाँ फाउंडेशन में छूट गई आपकी नेगेटिव मार्किंग। सो विदाउट नेगेटिव मार्किंग आपके 6 पेपर्स हैं और हर पेपर में 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, जो मैंने इंटरनली सुना है कि इंस्टीट्यूट इसको बढ़ाना चाहती है धीरे धीरे। पता है तुम्हें बेटू, सीए फाउंडेशन भी आने वाले 2 सालों में इंस्टीट्यूट के कॉन्फ्रेंस में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के चेयरमैन ने कहा कि हम उसको धीरे धीरे पूरा एमसीक्यू पैटर्न पे ला रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू में जो एनालिसिस होता है ना, और जो ज़्यादा कोर्स का कवरेज होता है और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव चेकिंग होती है, वो बड़ी काम की होती है। तो दैट्स वाई इंस्टीट्यूट धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है। तो एमसीक्यू को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है अपने को। ओके, नाउ बेटू ये तो हो गया कोर्स, सुन लिया तुमने। हाँ, इसको तुम संभाल के रखो, लिख के, तुम्हारे काम आएगी बात। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम मेरे फाउंडेशन में 4 अटेम्प्ट लग गए, 3 अटेम्प्ट लग गए, मेरे को तो फाउंडेशन बना ही नहीं मैम, मैं तो डायरेक्ट एंट्री से आने वाला हूँ इनटू सीए। तो सब कह रहे हैं कि तुमसे दोनों ग्रुप नहीं बनेंगे, तुम तो एक ही ग्रुप दो। तो मैम आप ही बता दो कि मैं एक ग्रुप दूं कि 2 ग्रुप दूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, दिल से सुनना ये बात, जितना ज़्यादा ऊंचा तुम अपना टारगेट रखोगे वैसी तुम्हारी एनर्जी चैनलाइज होगी और उतना ही तुम एफर्ट करोगे। भले ही तुम एफर्ट में हो सकता है सक्सेसफुल ना हो, पेपर बोथ ग्रुप के 2 और सेलेक्ट 1 में हो,
बट हायर टारगेट सेट करने से तुम्हारे पढ़ने का पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी गिवन एज अ बोथ ग्रुप अटेम्प्ट। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू वाई आई से सो। एक तो बेटा तुम्हारे अब 6 पेपर हैं, तो एग्जामिनेशन में पहले बच्चे 8 पेपर माने 16 दिन अटकते थे, तो वो उनके लिए बहुत टायरिंग फिजिकली भी हो जाता था पेपर के दौरान। अब आपके 6 ही पेपर हैं, 12 दिन में आप फारिग हो जाते हैं और ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। आज की डेट में इंस्टीट्यूट ने जो रूल बनाया है वो ये है कि बोथ ग्रुप्स क्लियर करने के बाद ही आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी। तो बेटू, जब 2 साल की आर्टिकलशिप शुरू ही बोथ ग्रुप के बाद होनी है तो व्हाई आर यू डिलेइंग? आप पहली बार में ही आर्टिकलशिप में अच्छी जगह आपको जाना है, बड़ी फर्म्स, बिग 4 फर्म्स, मल्टी सिटी जिनका ऑपरेशंस हैं, तो आपको बोथ ग्रुप क्लियर कैंडिडेट ही उनको चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट। ये मेरे शब्द तुम याद रखना कि हमारी रचना मम्मी ने हमसे कहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट। इतना टाइम मेरे को कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मुझको तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही देना है। ओके अब इसके बाद एक और बेनिफिट होता है बोथ ग्रुप का, विच इज कॉल्ड सेट ऑफ। ये सुन लो क्या होता है। ऐसा है कि तुमने फर्स्ट ग्रुप दिया, तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट में पहला अकाउंट्स है, दूसरा लॉ है, तीसरा टैक्स है। फर्ज करो तुम्हारे 180 मार्क्स आ गए। भाई पास तो तुम 150 पे ही थे, 50% पासिंग चाहिए ना, तो तुम 3 पेपर में से 300 पेपर नंबर में से 150 लाने थे। 150 पास होने के लिए तुम ले आए 180, कितने नंबर एक्स्ट्रा हो गए? 30। अगर तुमने सिंगल ग्रुप दिया तो ये नंबर किसी काम के ही नहीं है, बट अगर तुमने बोथ ग्रुप साथ में दिए और सेकंड ग्रुप जिसमें थ्योरी काफी है, जिसमें सेकंड पेपर ऑडिट थ्योरी है पूरा, और जिसमें लास्ट पेपर में 50 मार्क्स का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट थ्योरी है, और ये पेपर तुमने अगर अलग से दिया और इसमें तुम्हारे 120 रह गए, पास सब में हो गए बट 120 रह गए, 30 शॉर्ट, तो तुम फेल घोषित कर दिए जाओगे। बट अगर साथ में दिए तो वो अलग अलग ना देख के जोड़ के नंबर देखेंगे और ये 30 यहां पर ऐड होकर तुम्हें पास करा देंगे। इसको कहते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब है एक ग्रुप के एक्स्ट्रा मार्क्स आर एडेड इन द सेकेंड ग्रुप इफ नीडेड टू पास। आ गई बात समझ? तो यहां पर यह बात कंक्लूड होती है कि कोई ये प्रश्न सोचेगा ही नहीं, पूछेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं, सबको बोथ ग्रुप देना है। बोलो हाँ या ना। यस मैम, बोथ ग्रुप देंगे, जान लगा के देंगे, आपके साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए बोथ ग्रुप देंगे। हाँ जी, यस। तो ये अपना क्वेश्चन यहां कंक्लूड हुआ कि बोथ ग्रुप देना ही एडवाइजेबल है। उसका सबसे बड़ा रीजन है आर्टिकलशिप का शुरू होना, सेट ऑफ का बेनिफिट, इतना एक्स्ट्रा टाइम होना। चाहे 200 नंबर आए बेटा फाउंडेशन में, उससे कोई अंतर नहीं होता, पास इज पास, तुमको बोथ ग्रुप देना है। ओके अब आती है बात नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। मैम मेरे 3-4 अटेम्प्ट हो गए फाउंडेशन में, क्या इससे मेरे जॉब के प्लेसमेंट्स पे असर पड़ेगा? बहुत सारे अटेम्प्ट लग गए। देखो ऐसा है, सच्चाई तो ये है कि जिसके ऑल इंडिया रैंक लायक मार्क्स आते हैं, भले ही रैंक नहीं आती फाउंडेशन में, उसको कुछ थोड़ा बहुत बेटर पैकेज मिल सकता है फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सब में रैंक्स आए तो। बट जिसके अटेम्प्ट ज़्यादा लग गए, ऐसा नहीं होता है कि कोई बहुत अमूल चूल अंतर पड़ जाए। थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है कि भाई किसी का 12 लाख का पैकेज लगा, तेरा 11 लाख का लगा, किसी का 12 लगा, तेरा 11.5 का लगा, क्योंकि कंपनी को लगा कि भाई मतलब उसका कोई लिंक नहीं है एक्चुअली। तो इसलिए आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएं, आप डायरेक्ट एंट्री से करें। आप 4 अटेम्प्ट वाले फाउंडेशन वाले हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप निकालने का प्रयास कीजिए, फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप निकालने का प्रयास कीजिए। बिलीव करिए इस बात में कि आपने जो डिग्री हासिल की है वो इंपॉर्टेंट है। सॉर्टेड है ये बात? हाँ, अभी हम आएंगे। एक बच्ची ने पूछा है, हर्षिता, कि एवरेज पैकेज कितना होता है। यही खुशी की बात है। देखो लक्ष्मी जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में भाई, क्योंकि हमें किसी को हेल्प भी करना है तो लक्ष्मी जी चाहिए, खुद जिंदगी अच्छी जीना है तो भी लक्ष्मी जी चाहिए। तो लक्ष्मी जी कितनी आती हैं सीए करने के बाद? अगर आप भोपाल, मैं भोपाल में हूँ इस वक्त, अगर आप भोपाल जैसी सिटी की बात करें तो अराउंड 11 से 12 लाख का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री में। प्रैक्टिस में शुरू में थोड़ा कम मिलता है, बट इंडस्ट्री में आप इतना पैकेज कॉर्पोरेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुंबई दिल्ली में हैं, आप 15-16 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेट्रोज में, दैट इज। और अगर आप इंडिया के बाहर हैं
जैसे ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, यूएई में, इन कंट्रीज में एवरेज पैकेज ऑफ अ सीए स्टार्ट ही 40 लाख से होता है। तो दैट्स वाई सीए एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। पैकेज की तो आप कंपैरिजन करें तो कॉमर्स की सारी लाइंस में ये हाईएस्ट है। इसलिए चिल, मेहनत करते जाओ, बस दूर से देखते जाओ, अपना भी दिन आएगा। यस, ओके। सो इस बारे में भी टेंशन नहीं लेना है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मैम अब मैं जब सीए फाउंडेशन जब से मेरा हुआ है, बहुत सारी जगह से मेरे पास मैसेज आ रहा है हमारे यहाँ इंटर पढ़ लो, हमारे यहाँ इंटर पढ़ लो। तो मैं एपीटी में ही फाउंडेशन पढ़ा हूँ, या चलिए नहीं भी पढ़ा हूँ, पहली बार एपीटी से मिला हूँ। व्हाट्स डिफरेंट इन एपीटी? तो मुझे 10 मिनट का समय तुम्हारे से चाहिए इस बात को बताने के लिए जो तुम्हारे माइंड को क्लैरिफाई कर देगा। हाँ, क्यों नहीं फॉरेन जाएंगे भैया, बिल्कुल फॉरेन जाएंगे। बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल। ओके, तो सुनिए, कोई भी इंस्टीट्यूट हम क्यों ज्वाइन करते हैं? क्यों ज्वाइन करते हैं? जवाब दो इस बात का, हम इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करते हैं? पास होने के लिए और पढ़ने के लिए, है ना बेटा? सो मेरे बच्चे, रिजल्ट की अगर आप बात करें तो एपीटी की सबसे बड़ी यूनिक बात है एपीटी का फोड़ फाड़ रिजल्ट। वो भी एक अटेम्प्ट नहीं, 2 अटेम्प्ट नहीं, 3 अटेम्प्ट नहीं। मुझे पढ़ाते हुए 25 साल हुए हैं, एपीटी के इंस्टीट्यूट को 15 साल हुए हैं। 15 साल में 30 अटेम्प्ट्स होते हैं। 30 अटेम्प्ट्स में टॉप 20 भोपाल के बच्चे सारे एप्टियन होते हैं। और भोपाल को छोड़िए, पूरे इंडिया में आप पासिंग परसेंटेज की तुलना कीजिए, आपका रिजल्ट अभी आने को है। फाउंडेशन में मेरे बच्चे 25% रिजल्ट आता है, और इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कहीं भी आए, एपीटी का रिजल्ट 60 to 65% टच करता है। आपकी आंखों के सामने अभी आप देखेंगे। और उसके अलावा अगर हम इंटर की बात करें, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट सिर्फ 10 से 15% आता है। उस 10 से 15% इंस्टीट्यूट के रिजल्ट को पछाड़ते हुए एपीटी का रिजल्ट कुछ बैचेस में 60, कुछ में 65, कुछ में 55, माने 50 के ऊपर ही आता है। और जो बच्चे नहीं पास होते, ऐसा नहीं हर बच्चा पास हो जाता है, जो बच्चा पास नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट में, हम उसका साथ नहीं छोड़ते। सेकेंड अटेम्प्ट में 20 से 22% और हो जाते हैं उस लॉट में से, और थर्ड अटेम्प्ट में 10% और। तो तुम ये मान के चलो कि 3 अटेम्प्ट मिला के 90% एपीटी के बच्चे पास हो जाते हैं। 10% बच्चों को हम नहीं करा पाते हैं, और ये एक इंसानी कमजोरी है कि बच्चा कभी कभी खुद भी अपने सर्कमस्टेंसेस और टीचर स्टूडेंट बॉन्ड, कहीं कुछ गैप आ ही सकता है। कुछ बच्चे तो हमेशा नहीं कर पाते हैं पास। ओके, तो पासिंग 2 मिनट बेटा, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। तो पासिंग परसेंटेज वाइज की कितने बच्चे इंटर पास होते हैं, आपको ये पासिंग परसेंटेज कहीं नहीं मिल पाएगा। ठोक बजा के नाम और नंबर के साथ पूरी लिस्ट हम प्रिंट करते हैं बच्चों की। ऑल्सो ऑल इंडिया रैंक्स की अगर बात करें तो आपकी रीसेंट टॉपर ऑल इंडिया रैंकर इंसिया, ये 2022 के रिजल्ट्स हैं। और उसके बाद 2023 में प्रतीक चांदवानी, AIR 44, दोनों पूरे मध्य प्रदेश में एक सिर्फ रैंक आई थी, और वो भी एपीटी की। सो दैट्स वाई आप अगर पासिंग परसेंटेज देखेंगे कि ज्यादा बच्चे कहां से पास होते हैं, या आप देखेंगे कि रैंक्स कहां से आती हैं, तो दोनों ही जगह आपको एपीटी आगे दिखेगा। मैं चाहूंगी कि आप अपने सीनियर्स को, कुछ सीनियर्स को सुने। एक्चुअली इनको सुनने से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हम आर वी ऑन द राइट ट्रैक। लिसन टू इंसिया। I believe CA is the only course that provides you a firm foundation to begin with. Foundation के बाद the only question was कहाँ से करना है। तो मैंने जिससे भी एडवाइस ली, there was a common answer, इंसिया EPT ट्राई करो। फिर मैं आपसे मिलने के लिए आई and you were really very welcoming। उसी टाइम पे डिसाइड हो गया था कि I want you as my mentor, and then I joined EPT for my CA intermediate and I just fell in love with the teaching style over here। से एक ही चीज पे फोकस करवाया था from the very start, and that is conceptual understanding। और दिस वॉज द सेम थिंग जो एंटायर एपीटी फैकल्टी ने भी फोकस करा। सो बाय डिसीजन प्रूव्ड वर्थवाइल। यहाँ पे कांस्टेंट रिविजन, मॉक टेस्ट, रिविजन पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, हमने बहुत सारे प्रैक्टिस करा, एंड आई रियली।
सो आई एम क्वाइट श्योर कि जब तुम इसको सुनोगे तो तुम भी इंस्पायर होगे. नाउ यू ऑल्सो लिसन टू योर सीनियर प्रतीक who got in the recent latest attempt. So प्रतीक ने पूरे भोपाल का नाम रोशन किया है by All India Rank 44. ऑल इंडिया रैंक में पसीने छूट जाते हैं. इसने 15 दिन में जो फास्ट ट्रैक होता था जिसमें सीए फाउंडेशन 12 के बोर्ड के बाद 15 दिन में क्लियर करते हैं, वो भी तब किया था. और अब आज इसने पूरे भोपाल का नाम रोशन किया है विद AIR 44. प्लीज गिव हिम अ थंडरस अप्लॉज. यहाँ होगी जल्दी. So how is the feeling and क्या तुम्हारा मैसेज है टू योर जूनियर्स? मैं तो बोलूँगा कि बस अपना टारगेट रख लो कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ लाना है, अपना पूरा हार्डवर्क उसके प्रति दे दो. सब कुछ भूल जाओ, कुछ महीनों की बात है, उसके बाद तो लाइफ फन है ब्रो. देख लो अब तो. और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा रचना मैम को. बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका. फाउंडेशन में भी मैंने इनसे ही पढ़ा. विद इन 15 डेज मैंने फाउंडेशन इनकी गाइडेंस में क्रैक किया, मतलब क्लियर किया. और अभी भी इनके ही गाइडेंस से, इनकी नोट्स, इनकी हेल्प से मैंने सीए इंटर में भी लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए. तो मैम बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है इसमें. गॉड ब्लेस यू. प्रतीक ये बताओ कि तुम्हारी इस जर्नी में तुम्हें भी कभी डाउन फील हुआ या तुम टॉपर रहे हो तो तुम्हें लगा नहीं सब एक बार में हो जाएगा? नहीं मैम, और घर पे बैठ के ऑनलाइन स्टूडेंट होने पे तो होता ही था, कभी डाउन हो जाते थे. पर फैमिली थी, फ्रेंड्स थी, फिर मैम आपका मोटिवेशन भी था क्लास में कि लगे रहो, शेर बच्चा बेटू. मैम ऑब्वियसली. तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आप हाथ उसी का पकड़िए जिसको रास्ते की पहचान हो और रास्ते में आने वाली कठिनाइयों की पहचान हो. ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर 5 minutes मोर इस पॉइंट के लिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि वो अलग क्या है एपीटी में. व्हाट इज द सीक्रेट कि बाकी सब जगह रिजल्ट का परसेंटेज तुलनात्मक रूप में थोड़ा कम है, एंड व्हाई एपीटी इज एबल टू जनरेट दैट रिजल्ट एक में नहीं, 2 अटेम्प्ट में नहीं, 30 अटेम्प्ट से. 30, लिसन टू इट, 30 अटेम्प्ट से. सबसे बड़े 10 रीजंस में पहले आती है एपीटी की एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम. कोई भी व्यक्ति बेटू परफेक्ट नहीं होता. एपीटी की फैकल्टी की खास बात यह है कि दे आर ऑलवेज इंप्रूविंग. जैसे अगर उनको लगा कि पिछले बैच में ये कमी छूट गई तो उन्होंने उस लूप होल को प्लग किया. तो ऐसे इंप्रूवमेंट करते 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 आज हम इस स्टेज पे आ गए हैं बच्चे. मैं कल अगेन CS बैच के साथ थी. हम इस तरह की ये जो स्ट्रैटेजी बुकलेट अब देने लगे, जिस लेवल पर हर सब्जेक्ट की बच्चों की समरीज बन के रेडी हैं वो देने लगे हैं. तो ये तो CS एग्जीक्यूटिव की है, बट तुम्हारे बैच की भी ऐसी ही स्ट्रैटेजी बुकलेट हुई थी. मैं बहुत प्राउडली ये कहती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट एपीटी ने ही शुरू किया. हालांकि पूरे इंडिया में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स, बहुत अच्छी बात है कि इसको देख के अपने कॉन्सेप्ट को बना रहे हैं. दैट्स वेरी नाइस. सबको ही करना चाहिए बच्चों के लिए. तो द टीम इज़ वेरी स्ट्रांग. ऑल्सो देन आती है बहुत मॉक टेस्ट सीरीज. देखो यार, जितनी भी पढ़ाई कर लो ना, जब तक टेस्ट नहीं दोगे, जब तक तुम्हारे सर पे डंडा नहीं होगा और जब तक तुमको बताया नहीं जाएगा तुम कितने पानी में खड़े हो, कुछ नहीं होता. तो तुम्हें पता है एपीटी में टेस्ट का लेवल क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. सबसे बड़ा यूएसपी ही एपीटी का टेस्ट है. जब आप कोई पेन ड्राइव लेते हो, आपको वो टेस्ट की लिस्ट दे देते हैं, बट जब तक टीचर सामने आपका डंडा मार के टेस्ट ना ले और उसके बाद उसकी चेकिंग ना हो और आपको कंपैरेटिव जो दूसरों के मार्क्स और अपने मार्क्स का उसी पेपर में तुलना ना मिले, इट डजंट हेल्प. सो दैट्स व्हाई एपीटी की सबसे खास बात है बच्चे ये टेस्ट. सीए इंटर में पूरे इंडिया में एकमात्र एपीटी ऐसी इंस्टीट्यूट है जो 120 चैप्टर के 120 टेस्ट लेती है. तुमने खुद दिए हैं फाउंडेशन में, और इंटर के जो अभी बच्चे हैं, आप किसी से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम ऑलमोस्ट अभी तक 50 टेस्ट दे चुके हैं. अभी कल ही इंटर का टेस्ट था. इतने टेस्ट देना, उसकी चेकिंग होना, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं अकेली कर लूं.
सो वी हैव अ बिग टीम फॉर दैट। इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूट में इतनी बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर पाएँ। करना सब चाहते हैं, बट वी नीड अ टीम एंड वी हैव अ टीम। तो टेस्ट आपके बहुत शानदार होने वाले हैं। उसके बाद उनकी चेकिंग होती है। सबसे बड़ी बात, सारे मॉक टेस्ट की चेकिंग के बाद आपको एनालिसिस मिलता है और बडीज इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं। सोचो कि सारे बच्चों के पेपर आना, अपलोड होना, पेपर चेकर सीए फाइनल स्टूडेंट्स हैं उन तक जाना, उनसे चेक होके वापस उस बच्चे का पेपर उस तक पहुंचना, कितना बड़ा काम है। इस पूरे काम के लिए शुड बी थैंकफुल बच्चे की बडीज हैं। और ये यूनिक कॉन्सेप्ट एपीटी में है, सिर्फ इंडिया में कहीं नहीं है। उसके अलावा एकेडमिक टीम है बच्चे, इतने पेपर बनाना, एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट के लेवल के पेपर बनाना, उसे चेक करवाना। बडीज तो ट्रांजैक्शन करते हैं, बट उसका क्रिएशन कौन करता है टेस्ट का टीचर्स के साथ? बडी एकेडमिक टीम। तो दिस इज समथिंग रियली नाइस। बहुत खास बुक है, स्ट्रैटेजी बुक साथ में। ये जो स्ट्रैटेजी बुक मिलेगी इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें पता ही है। तुम्हारा पूरा परफॉर्मेंस इसमें ट्रैक होगा। पूरे 120 टेस्ट प्लस पर डे कितना पढ़ोगे वो सब लिखोगे। तो जो बच्चे नए हैं एपीटी में, उनको मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी भेजूंगी। तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच एंड आई वांट टू गेट द रिसोर्सेज, तो तुम इसे भरना, तो हम तुम्हें ये बुकलेट देंगे। तुम रियलाइज करोगे कि अगर इतने सिस्टमैटिक स्टडी सिस्टम से हम पढ़ रहे हैं तो पास होना तय है। इसीलिए बेटा ये स्ट्रैटेजी बुक जो एपीटी ने बनाई, इसको अक्रॉस इंडिया इतने सारे इंस्टीट्यूट्स अब यूज कर रहे हैं। कुछ ने हमसे डायरेक्टली मंगवाई है और कुछ हमारा देख के बना रहे हैं। सो वी आर हैप्पी टू बी पायनियर्स ऑफ समथिंग न्यू। और एक 1-to-1 फैकल्टी सपोर्ट बताने की जरूरत नहीं है कि एक एक बच्चे को मैं नंबर लिख के देती हूँ, भाई तेरे इतने आएंगे, जितनों से मैक्सिमम मिल सकी हूँ। उसके बाद एग्जाम के आखिरी दिन तक का सपोर्ट। क्या पेन ड्राइव क्लास ये कर सकती है? जवाब दो इस बात का। मेरी कोई लड़ाई नहीं है किसी पेन ड्राइव क्लास से, बट तुम ही मुझे बता दो, क्या पेन ड्राइव अंदर से निकल के ये कर सकती है? तो जो टीचर ना आपके साथ खड़ा रहे ना बच्चे, चाहे एपीटी के बच्चे भोपाल के थे चाहे ऑनलाइन, दोनों को इक्वल जस्टिस मिलाए आखिरी दिन तक। सुबह प्रेयर मीट, शाम को पेपर कैसा करना है, यही तो चाहिए बच्चे को। दिस सपोर्ट इज प्रेशियस और इससे जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है उसके रिजल्ट पे। उसके अलावा जो बच्चे हॉस्टल में आते हैं, क्योंकि हम एपीटी में पूरी तरह समर्पित हैं, तो हॉस्टल वाले बच्चों को ऐसा लगता है ये मेरा घर ही है। दही शक्कर खा के वो अपना एग्जाम देने जाते हैं और ये सारी चीजें एपीटी को अलग बनाती हैं। इट्स अ फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली, इट्स अ होम अवे फ्रॉम होम। सो दैट्स वाई इन सब चीज़ों के लिए आपको एपीटी फॉर श्योर दूसरी इंस्टीट्यूट से बहुत बेहतर लगेगा। एपीटी की जो ऐप है उसमें आप डेफिनेटली, ये तो सभी इंस्टीट्यूट्स के पास आजकल है, बट यस एपीटी के पास भी है ये ऐप। एंड पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं। इससे आपको जो क्लास में कंपटीशन मिलता है वो बहुत औसम है। जैसे अभी हमने क्रिकेट मैच एक था वर्ल्ड कप का T20 का, एक बस सर ने कहा चलो रात को बच्चों के साथ मिलके मैच देखेंगे, तो सारे बच्चे चले आए। हॉस्टल वाले तो पहले चले आए और क्या मजे किए उन्होंने। तो ये सब जो फेस टू फेस क्लास के मजे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा है। और कुछ बच्चे जो ऑनलाइन हैं वो भी इस माहौल में बड़े खुश होते हैं कि हम भले नहीं आ पा रहे वहां, बट वी आर पार्ट ऑफ इट। तो दे ऑल्सो फील वेरी एक्टिव। अदरवाइज आप घर में अकेले बैठ के पढ़ते रहो प्योर ऑनलाइन क्लास में, तो वो मजा नहीं है। तो जो आपका ग्रुप में पर्सनालिटी चेंज होती है, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मिलती है, वो चीज आपको नहीं मिलती है इन पेन ड्राइव्स और प्योर ऑनलाइन। तो ऐसी क्लास चूज करो जहां ऑफलाइन ऑनलाइन का या तो कॉम्बो हो या ऑफलाइन हो। प्योर जब बच्चे अकेले घर में पेन ड्राइव से पढ़ते हैं, डिसिप्लिन ही चला जाता है। तो ये एक बहुत तुम्हें बेनिफिट है, बिकॉज हमारी इतनी बड़ी टीम है जो हमें सपोर्ट करती है। इसलिए हम 3 बैचेस कंडक्ट करते हैं, फेस टू फेस, लाइव स्ट्रीमिंग एंड कुछ बच्चे रिकॉर्डेड लेते हैं जिनका कॉलेज का टाइम मैच नहीं करता। ओके, सो रिजल्ट्स पिछले 15 साल के मैंने आपके साथ पूरे तो नहीं शेयर किए, और फिर भी मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज एंड द मोस्ट सिस्टमैटिक स्टडी यू विल फाइंड एट एपीटी। तो दिस वाज द होल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्री इंटर बैच। ओके बेटू, तो सारे टीचर्स आपसे मिलेंगे, साथ ही साथ मैं आपको ड्राइव लिंक पे कुछ लेक्चर्स दूंगी। वो लेक्चर्स उन बच्चों के लिए हैं जिनका 11th-12th का बेस थोड़ा वीक है,
और उनको फिर इंटर में प्रॉब्लम ना आए, तो वो लेक्चर्स भी बिना वॉलेट के आप देख सकते हो और आपको ड्राइव लिंक मिलेगी उसकी। उन लेक्चर्स से आप धीरे 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 सब्जेक्ट को समझते जाओगे और पढ़ते जाओगे। तो दैट इज आवर प्लान फॉर यू एंड वी आर एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक अबाउट सीए इंटर। हमने बहुत चीज़ों को इम्प्रोवाइज किया है, कहीं भी कोई लूप होल्स थे उनको प्लग करने की कोशिश की है, एंड वी आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एंड टॉल एंड 100% रिजल्ट देने की मेरी इच्छा है, मेरी पूरी एपीटी टीम की इच्छा है कि जो भी बच्चा एपीटी की सीढ़ी चढ़े 100% सेटिस्फाई कर पाएं उसको और उसको रिजल्ट पॉजिटिव दे पाएं, वो भी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। इस बड़े उद्देश्य के साथ हम उतरे हैं। और जब आपका मन साफ होता है, आपका उद्देश्य साफ होता है, आपकी मेहनत 100% होती है, तो ऊपर वाला भी आपको जरूर ब्लेस करता है और उसी ब्लेसिंग के साथ एपीटी टीम आगे बढ़ रही है। यस माय डियर, ऑलवेज देयर फॉर यू, जस्ट देयर टू सपोर्ट यू एज मच एज पॉसिबल। लव यू, बाय बाय, बाय बाय। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।